ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 सितंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज की मुरली में प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, बाबा ने कहा, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। मुरली में गीत बजा है, धीरज धर मनोवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है, धीरज धरो कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है, अर्थात धीरज दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए, समझाना है। हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वह सभी का बाप है। बाकी सब ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? यह तो हो न सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते, इसीलिए बाबा ने कहा नंबरवार खुला हुआ है। बाबा को याद भी सभी नंबरवार ही करते हैं ना। तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है ड्रामा अनुसार। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। देखो बाबा ने कहा कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, तन मन धन से पूरी रीति से,
वह बाबा ने कहा हर हालत में उच्च पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। तो बाबा कहते यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। हाँ, तो अपने ऊपर कृपा करना माना बाबा क्या कहते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलना, तो बाबा की कृपा होगी। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूले होती है, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रजिस्टर भी तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेंगी ना। रजिस्टर अगर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेंगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे, यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। बाबा ने कहा जो भी हम करते हैं वो तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है, न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, उनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई तो बहुत कमाई करते हैं परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है। क्योंकि वह कमाई साथ नहीं चलती है। बाबा कहते ये सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत उच्च पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग, पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। तो यहाँ भी यह है सहेज याद। तो बाबा कहते याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सावरा है, फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं। यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो सब पुकारते ही है बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होंगी वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाने चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान, ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ,
सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। तो बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तो तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम बच्चों के अंदर अब धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग के। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है। इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही थोड़ी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब हम इम्तिहान देते हैं, उस जो परीक्षाएं होती है तो उसमें हम एग्ज़ाम देते हैं, चलो ऑनलाइन ही सही, तो उसके बाद ही सर्टिफिकेट देने वाले हैं ना अभी। तो वैसे बाबा कहते तुम्हारा भी इम्तिहान होगा, फिर तुम मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम, यह कायदा है। कौन सा कायदा बताया बाबा ने? चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले घर का कल्याण करो, अपने घर का, घर के जितने मेंबर है उनका, स्वयं का। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। फिर बाबा कहते मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। जो कर्मेंद्रियों में धोखा देने वाली बाबा कहते वो है आंखें। आंखें क्रिमिनल बनती है तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आयु हो जाती है। यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आयु बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं। बाप कहते यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं। बाबा कहते ऐसी वंडर की बातें जो है बाबा सुनाते हैं, बाकी तो दुनिया वाले तो कोई जानते ही नहीं है। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो कल्याण कैसे कर सकते बाबा ने बताया, पढ़ो भी और पढ़ाओ भी, अर्थात बाबा का परिचय सबको दो। क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। फिर बाद में वो बाबा कहते तुम्हें उलाहना देंगे कि हमें बताया नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, सबको सिखा देना है बाबा को याद कैसे करना है। फिर दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है, कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए, इस पर ध्यान देना है। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। फिर स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, शिक्षाओं भरी मुरली। रोज रोज बाबा हम बच्चों को आकर के अपने स्वयं के कल्याण की बातें बताते हैं, है ना। तो उसको क्या करना है, बहुत बहुत अटेंशन से सुनकर उसको स्वरूप में लाना है। विशेष आज जो बाबा ने बताया कि जो हमारी मुख्य जो कर्मेंद्रिया धोखा देती वो कौन सी है, आंखें है। तो उस पर हमें क्या करना है, कि ध्यान देना है। तो कौन सा अभ्यास करना है कि बाबा कहते हैं ना कि किसी को भी अगर देखते हैं तो आत्मा देखो, शरीर को नहीं देखो। तो बाबा ने ये ऊंची पढ़ाई है ना, और उसके लिए ये मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। फिर आज की मुरली से 5 स्वमान जरूर निकालेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।